आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने पर अखिलेश सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी को इसका कोई मलाल नहीं है। नरेंद्र भाटी ने दावा किया है कि उन्होंने ही दुर्गा को सस्पेंड करवाया था। भाटी का कहना है कि सिर्फ 41 मिनट में दुर्गा शक्ति को सस्पेंड करवा दिया था। नरेंद्र भाटी ने कहा कि उनके मुलायम सिंह से बात हुई, फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से 10:30 पर बात हुई और फिर 11:11 पर एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के पास रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। 10:30 और 11:11 41 मिनट में एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी यूपी एग्रो के चेयरमैन हैं, जिन्हें कैबिनेट के राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। बताया जाता है कि नरेंद्र भाटी ने विवादित मस्जिद का शिलान्यास किया था। हालांकि भाटी इससे इंकार करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ 51,000 रूपए सहयोग के लिए दिए थे। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को यूपी सरकार ने एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराने के आरोप में ही सस्पेंड किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि दुर्गा को यूपी में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से सस्पेंड किया गया। यूपी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने दुर्गा को इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के हित भी उन रेत माफियाओं से जुड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान लाने वाले आदर्श घोटाले को लेकर फिर हंगामा मचने वाला है। आदर्श घोटाले की रिपोर्ट आज महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हो सकती है। मौजूदा मानसून सत्र में रिपोर्ट को लेकर कई बार सवाल उठ चुका है। विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट पर चर्चा न हो सके, इसलिए सरकार रिपोर्ट को सत्र के अंतिम दिन यानी आज विधानसभा में पेश कर सकती है। करीब 700 पन्नों की आदर्श जांच आयोग की रिपोर्ट 19 अप्रैल को एक बंद लिफाफे में सरकार को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट को लेकर सरकार ने जबरदस्त गोपनीयता बरती हुई है, खासतौर पर इसलिए कि सूबे के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और अशोक चौहान का नाम घोटाले के सिलसिले में उछला था, जिनके सामने से आदर्श की फाइल गुजरी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तबाह हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ को फिर से बसाने में जुट गए हैं। बाबा भोले की नगरी में फिर से पूजा अर्चना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा विजय बहुगुणा आज केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें फिर से पूजा शुरू करने की तारीख पर निर्णय लिया जा सकता है, जिसके बाद भोले की नगरी में फिर से पूजा शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसके बाद धीरे धीरे वहाँ पटरी पर जिंदगी लौट रही है। पूजा करने की तारीख पर निर्णय लेने के बाद भक्तों का भी आना शुरू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले के खिलाफ राज्य के तमाम कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। कई मंत्रियों का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आंध्र प्रदेश के 3 मंत्रियों और 26 विधायकों के इस्तीफा देने की खबर है। मंत्रियों में गंता श्रीनिवास राव, कानून मंत्री ई प्रताप रेड्डी और टीजी वेंकटेश मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। वहीं कांग्रेस के 26 विधायकों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसमें 19 विधानसभा के सदस्य हैं और 7 विधान परिषद के सदस्य हैं। तेलंगाना पर बढ़ती हुई तकरार ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में गुरुवार को करीब 6 घंटे तक चली आरएसएस और बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक में मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि संघ नेताओं से केवल आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल संघ और बीजेपी नेताओं की इस बैठक को बेहद अहम बताया जा रहा था। माना जा रहा था कि बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर मुहर लग सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बार बार कहा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के संबंध में अथवा किसी राजनीतिक विषय के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। मोदी की टीम में वेंकैया नायडू को और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। नायडू को बीजेपी कैंपेन का मॉनिटरिंग, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का प्रभारी बनाया गया था और मोदी अब उन्हें और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारियों में है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नायडू की और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तय की जा सकती है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अंतर्गत उप समितियों से रिपोर्ट कार्ड लिया और कहा कि यूथ वोटर्स के लिए एग्रेसिव कैंपेन होना चाहिए, जिसके बाद सूत्रों के मुताबिक संकेत मिले कि वेंकैया नायडू मिशन 2014 के तहत और बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फेडरल फंड के विकल्प के पक्ष में हैं। मुंबई में ममता बनर्जी ने कहा कि अगले आम सभा चुनाव में फेडरल फंड की सरकार बननी चाहिए और वो उसका समर्थन करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हमेशा से फेडरल फंड के पक्ष में रही हैं, लेकिन स्थिर सरकार होनी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा ये जनता की इच्छा है, वो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ममता बनर्जी उद्योगपतियों से मिलने मुंबई पहुंची थी। I always favor this federal structure, but I am in favor of stable government also. कुंडा के बहुचर्चित डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में राजा भैया और उनके 4 सहयोगियों को सीबीआई के क्लीन चिट देने पर जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। परवीन आजाद का आरोप है कि सीबीआई इस हत्याकांड के आरोपी राजा भैया को बचा रही है। परवीन ने कहा कि सीबीआई के उस रोक के खिलाफ वो अदालत से लेकर अनशन तक का रास्ता अपनाएंगी। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने चेतावनी दी है और कहा है कि वो खामोश नहीं बैठने वाली है। मैं सीबीआई के इस रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं फिर से कोर्ट जाऊंगी और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन लगाऊंगी और फिर से री इन्वेस्टिगेट कराने की मांग करूंगी।
बिहार में एक विधायक के खिलाफ प्राथमिकता क्या दर्ज हुई। विधायक ने अपना दम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से दिखाया। दरअसल सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पटना नगर निगम ने बीजेपी विधायक नितिन नवीन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद विधायक ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पटना के एसके पुरी थाना में गिरफ्तारी दी। पटना नगर निगम एसके पुरी इलाके में सीलिंग का काम कर रहा है। नगर निगम का आरोप है जिस मकान में व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें सील किया जाएगा। इसी सिलसिले में विधायक ने जब नगर निगम के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। विधायक के समर्थन में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और सीपी ठाकुर भी आ गए। बिहार के मिड डे मील के बाद चापाकल के पानी से छात्र बीमार होने लगे। दरअसल छपरा के भेल्दी में ही एक मामला सामने आया है। मौलानापुर मध्य विद्यालय अमनौर में चापाकल के पानी पीने से 2 दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए, जिससे 11 बच्चों को एम्बुलेंस के जरिए पीएमसीएच पटना ले जाया गया, जहां बच्चों की हालत स्थिर है। वहीं बिहार के बेगूसराय में एक सरकारी अस्पताल में चापाकल का पानी पीने से एक छात्रा के बेहोश हो जाने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी हालत ठीक है। वहीं सिवान में भी एक स्कूल में चापाकल का पानी पीने से एक 8 साल का छात्र बीमार पड़ गया, जिसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में भारी तबाही के बाद भी कुदरत का कहर अभी भी कई इलाकों में टूट रहा है। जम्मू के किश्तवाड़ के सिगड़ी इलाके में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बादल फटने से आई बाढ़ में कई मकान बह गए। मुंबई के डोगरी इलाके में एक तेज रफ्तार कार 3 बाइक और एक कार से भिड़ गई। पुलिस के मुताबिक कार का ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ऋषिकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को ऋषिकेश की गाड़ी से शराब की कई बोतलें भी मिली। आरोपी ऋषिकेश मुंबई एयरपोर्ट के केबिन क्रू के तौर पर काम करता है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि कई गाड़ियां डैमेज हुई हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच को गैर कानूनी ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी एन श्रीनिवासन आज बीसीसीआई कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्रीनिवासन की बैठक की अध्यक्षता करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि श्रीनिवासन जल्द ही बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल सकते हैं। जांच के दौरान श्रीनिवासन बीसीसीआई के कामों से दूर रहे थे, लेकिन लगभग 2 महीने बाद इस महत्वपूर्ण बैठक में अध्यक्ष पद पर उनकी वापसी होगी। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक और श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों से बरी करने वाली बीसीसीआई की पैनल की जांच को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। भारतीय टीम के कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का बाइक प्रेम और जानवरों से उनका लगाव जग जाहिर है। धोनी के पास करीब हर कंपनी की बाइक है। इसी तरह धोनी को बाइकों के अलावा कुत्तों से भी बड़ा प्रेम है। धोनी के पास पहले से कई अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं, लेकिन इस बार धोनी ने किसी अच्छी नस्ल के कुत्ते को नहीं बल्कि एक आवारा कुत्ते को गोद लिया है। धोनी ने अपने इस नए मेहमान का नाम लिया रखा है। धोनी ने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने रांची में होप एंड एनिमल ट्रस्ट के सड़क पर बचाए गए डॉगी को गोद लिया है। इसे वो इंग्लिश में ली और हिंदी में लिया पुकारेंगे। धोनी ने अपने ट्विटर पेज पर इस डॉगी की फोटो भी लगाई है।